चलिए चलिए आज हम लोग चलते हैं क्लास 10th का फिजिक्स। फिजिक्स सेकेंड चैप्टर चल रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में क्या है आपका पार्शिक विस्थापन, ठीक है। लेटेरियल डिस्प्लेसमेंट है ना। लेटेरियल डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्शिक विस्थापन क्या होता है, आप इससे पहले उसमें पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन में। तो परावर्तन में आप देखोगे कि लेफ्ट का भाग राइट की तरफ और राइट का लेफ्ट की तरफ दिखा देता है। जैसे आप उसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब चेंज होता है, लेकिन इसमें देखिएगा इसमें खड़े जिस इसका पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उल्टा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आप देखेंगे पार्शिक विस्थापन होता क्या है। सबसे पहले पार्शिक विस्थापन होता क्या है, सबसे पहले देखिए कांच है तो कांच स्लैब से निकलने वाली जो निर्गत किरण है, जैसे स्लैब से निकलेगी कांच से जो प्रकाश निकलती है, मान के चलिए कि ये कांच है और इस कांच से अगर प्रकाश इधर की तरफ निकल रही होती है तो जो इमरजेंट जो रे होता है तथा आपतित किरण मतलब आने वाली जो किरण होती है वह इंसिडेंट रे के मूल पथ के बीच की दूरी लांबिक दूरी को पार्शिक विस्थापन कहते हैं। इसके बीच जो लंबवत होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कि पार्शिक विस्थापन। पार्शिक विस्थापन का मतलब जरा ध्यान दीजिए कि यह कांच है ना, और यहां से अगर कोई जो है कि वस्तु रखा गया तो यहां से जो आएगी तो इसकी लांबिक जो दूरी होगी उस दूरी को हम लोग क्या करते हैं पार्शिक विस्थापन बोलते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटियर शिफ्ट या लेटेरियल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको पूरी रूप से परिभाषा याद कर लेना है, ठीक है। दूसरी बात है, अब देखिएगा कि अगर कहता है कि वे कारक जिन पर पार्शिक विस्थापन निर्भर करते हैं, तो कौन कौन से कारक है जिस पर पार्शिक विस्थापन निर्भर होता है। तो पार्शिक विस्थापन में वो कौन कौन से कारण जिस पर पूरी तरह से वो निर्भर रहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, फैक्टर ऑफ ऑन व्हिच लेटेरियल शिफ्ट डिपेंडेंट्स, मतलब किस पर वह निर्भर रहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, पार्शिक विस्थापन कांच स्लैब की मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। जितना ज्यादा कांच का मोटाई होगा उतना क्या होगा उसके समानुपाती होगा। तो ये मोटा सा अगर कांच मान लेते हैं कि मोटा सा कांच है तो इसको भेदना बहुत कठिन होगा, है ना। प्रकाश को निकलने में क्या होगा कि कठिनाई होगी, है ना। तो पार्शिक विस्थापन में देखोगे कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। जितना ज्यादा मोटा होगा उसके समानुपाती होगा। अब दूसरी बात कह रहा है कि पार्शिक विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती है। जो आपतित किरण है पार्शिक विस्थापन जैसे जिससे पार होगी तो आने के बाद जो कह रहा है कि उसका क्या होता है सीधा समानुपाती होता है। फिर उसके बाद है, अब देखोगे पार्शिक विस्थापन कांच स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है ना। फिर कह रहा है कि कांच जो है कि स्लैब के अपवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि पार्शिक विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि पार्शिक जो विस्थापन होगा आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग चलते हैं प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। जैसे प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है, तो कहने का मतलब है कि आप समझ चुके हैं कि प्रकाश का इससे पीछे वाले क्लास में आपको पढ़ा दिया गया था कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने अभिलंब की दिशा को परिवर्तित कर देती है। मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव होते हैं उस चीज को देख लीजिए। सबसे पहले कि पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ एवं छोटा दिखाई देना, देखोगे तो सब किसके कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। जब आप देखोगे कि पानी में अगर जो है कि कोई भी चीज डूबा हुआ है ना, पेंसिल है तो देखोगे कि मुड़ा हुआ दिखेगा, मुड़ा हुआ दिखता है और छोटा दिखता है। क्या दिखता है छोटा दिखता है। सब किसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आपको पता है कि क्योंकि उसमें जो प्रकाश की किरण है पानी में जैसी प्रवेश करती है तो उसके अपवर्तित हो जाती है, वो अपने अभिलंब से क्या करती है दूर हट जाती है, जिसके कारण है ना कि वह छोटा हुआ या मुड़ी हुई प्रतीत होता है। अब देखिए अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर देखने पर उसका उठा हुआ प्रतीत होना। जैसे आप देखोगे चश्मा ऐसे लगाओगे तो देखोगे कि उठा हुआ दिखेगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, तो सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा। मछुआरे को मछली भेजने में कठिनाई। अब कोई मछुआरा मछली मार रहा है नदी में, है ना, तो उसको देखने में क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है, कभी बड़ा दिखा देता है कभी छोटा दिखा देता है। तो सब किसके कारण प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यह है प्रकाश के इफेक्ट, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के इफेक्ट। इस तरह से इसमें बहुत सारे, इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। वो देखिए इसमें आपको एक क्वेश्चन हो गया पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी का मुड़ा हुआ देखना, ये दिखेगा। या आप देखोगे कि आप किसी भी ग्लास में एक सिक्का को गिराओगे तो सिक्का जो है कि सीधा खड़ा हुआ दिखेगा।
यह सीधा पूरा मतलब देखेगा कि ऊपर उठा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो सब किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, है आपका पॉइंट है ना, आगे आपका पॉइंट है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, तो अपवर्तनांक आपको पता है ना, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि प्रकृति के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर वह क्या करता है, मतलब कि रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो है ना, तो चलिए इसको इतना पहले आप लोग कर लीजिए, है ना, इसको कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग चलते, देखिए अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक होता क्या है, तो देखिए आप, कहता है कि किन्हीं दो माध्यम, है ना, दो माध्यम हवा एवं कांच, हवा ले लीजिए या तो कांच ले लीजिए, दो माध्यम है ना। एक माध्यम देखिए इसमें आप ले लीजिए, इसको ऊपर हो गया आपका हवा, है ना, अगर देखा जाए तो ऐसे ये हवा हो गया, इधर हो गया आपका कांच। ठीक है, ये कांच हो गया। तो जरा ध्यान दीजिए, दो माध्यम ले लीजिए, है ना, M1 M2 चाहे N1 N2 दो को माध्यम ले लेते हैं। ठीक है, दो माध्यम है, तो जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि दो माध्यम हवा या कांच, या हवा या जल, हवा या जल भी ले सकते हैं, दो माध्यम ले सकते हैं, है ना, कांच ले लीजिए या हवा ले लीजिए, या हवा ले लीजिए या तो जल ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कहता है कि लिए आपतन कोण की जया साइन तथा अपवर्तन कोण की जया साइन का अनुपात नियतांक होता है, जो अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? जो अपवर्तनांक कहलाता है। कहता है कि जरा ध्यान दीजिए कि किन्हीं दो माध्यम है हवा एवं कांच या हवा एवं जल के लिए आपतन कोण की जया, है ना, साइन तथा अपवर्तन कोण के जया का अनुपात क्या होता है? अपवर्तन कोण के जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम म्यू से सूचित करते हैं, इसको म्यू बोलते हैं, है ना, ऐसे इसको म्यू बोला जाता है, इसको अथवा इसको भी न्यू, जिसको भी से हम सूचित करते हैं, इसको न्यू कहते हैं, है ना, न्यू से सूचित किया जाता है। अपवर्तनांक देखिए म्यू या भी बराबर साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू क्या होता है? ए माइक्रो क्या है? ए माइक्रो जी। तो जरा ध्यान दीजिए, है ना, बराबर में होगा, नियतांक होगा, है ना। तब देखिए कहता है, अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका यूनिट नहीं होता है, इसका इकाई अगर देखा जाए तो अनेक रूप में अगर देखा जाए तो इसका दो जो राशि होगा समान अनुपात में होगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं है। अगर समान अनुपात में राशि नहीं रहता तब इसका मात्रक होता, इसीलिए कहा जाता है कि इसका जो मात्रक होगा नहीं हो सकता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जो पदार्थ होगा अपवर्तनांक आपतन कोण के मान पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और प्रकाश के रंग पर निर्भर जरूर करता है। प्रकार की प्रकृति कैसा होगा, तो हवा जिस हिसाब से होगा, कांच जिस हिसाब से होगा, है ना, उसके हिसाब से ना होगा, मौसम जिस हिसाब से होगा उसके हिसाब से वो निर्भर कर सकता है, लेकिन पदार्थ के हिसाब से उसका आपतन कोण का मान निर्भर उस पर नहीं करता है। तो इसलिए इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर, है ना, तो अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला होता है ना, तो देखिए होता है कि प्रकाश में मतलब क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, कहा जाता है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। इस तरह से इसकी फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको आज भर के लेने से टहल लीजिए अपवर्तनांक तक, फिर आगे हम लोग चलेंगे लेंस सूत्र के बारे में चलेंगे, है ना, इस तरह से। ठीक है।